सागर महाराज की जय। चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोद्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। अभ्यात्माओं, जिज्ञासु भाई बहनों, आज प्रवचन निर्देशिका की क्लास पुनः प्रारंभ हो रही है। आप सभी ने इस अंतराल के मध्य जिन धर्म की प्रभावना का बहुत सुंदर कार्यक्रम शाश्वत तीर्थ अयोध्या से देखा है, जब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के कर कमलों से 7 ब्रह्मचारिणी बहनों की दीक्षाएं संपन्न हुई और वे सभी आरिका आर्षमती माता जी, आरिका हर्षमती माता जी, आरिका विनम्रमती माता जी, आरिका अनंतमती माता जी, आरिका विनीतमती माता जी, ऐसी 5 आरिका माताएं बनी और 2 क्षुल्लिका माताएं जिनके नाम क्षुल्लिका भव्यमती जी और क्षुल्लिका वैराग्यमती माता जी। इस प्रकार से 7 दीक्षाएं होकर के अब वे अपने मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गई हैं और आज प्रातः 9:30 बजे इन सभी का प्रथम पारणा हुआ है, अर्थात प्रथम आहारचर्या गुरु माँ पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी के साथ ही संपन्न हुई है और अयोध्या में चतुर्थ काल जैसा वातावरण छाया हुआ है। वर्षा योग का शुभारंभ हो गया है। वीर शासन जयंती महोत्सव आया। कल चैत्य भक्ति का उद्गम दिवस था। गौतम गणधर स्वामी का मुनि दीक्षा महोत्सव, उसके साथ साथ गणधर पदारोहण दिवस भी था। ऐसे पावन समय पर इन दीक्षाओं का होना इन सभी दीक्षार्थियों के लिए महान सौभाग्य और पुण्य का विषय रहा। इसके साथ ही जैसे अभी 4-5 वर्षों से लगातार हम गुरु पूर्णिमा से लेकर और शरद पूर्णिमा तक 3 महीने तक कार्यक्रम विशेष संपन्न करते हैं। पिछले वर्ष आप सबने ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न किया था। विविध आयोजन हुए थे। अनेक स्थानों पर सभी लोगों ने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम किए थे। उसी श्रृंखला में इस सन 2024 के चातुर्मास के मध्य कल प्रारंभीकरण हुआ है वीर शासन महोत्सव। वीर शासन महोत्सव अर्थात भगवान महावीर का वर्तमान में शासन चल रहा है। पंचम काल के अंत तक भगवान महावीर का ही शासन चलेगा और इस मध्य महावीर की दिनचर्या का पालन करने वाले आचार्य श्री शांति सागर महाराज, जो 20वीं सदी के सर्वमान्य प्रथमाचार्य हुए हैं, उनका आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव जो पिछले सन 2023 में उद्घाटित हुआ है, उसे 1 साल तक मनाने की घोषणा पूज्य माता जी ने की थी। उसकी उनसे संबंधित भी कार्यक्रम करेंगे। आचार्य वीर सागर महाराज, आचार्य नेमी सागर महाराज जो रत्नत्रय के प्रतीक थे, और उनका भी मुनि दीक्षा शताब्दी महोत्सव चल रहा है। उस संबंध में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रम की डिटेल शीघ्र ही हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी सप्त ऋषि भगवंतों की आराधना का मौसम चल रहा है। त्रयोदशी से सप्त ऋषि का व्रत चालू हुआ है, अर्थात सुरमन्यु, श्रीमन्यु आदि 7 ऋषियों ने मथुरा नगरी में आज से लगभग 9 लाख साल पहले चातुर्मास किया था। वे रिद्धिधारी थे और रिद्धिधारी
संतों के लिए कहीं भी उड़कर जाने का प्रावधान रहता है, वे कहीं भी जा सकते हैं। तो मथुरा नगरी से अयोध्या नगरी भी आकर के वे आहार आदि किया करते थे। ये सब कहानियाँ आपको पूज्य माते प्राते बताती हैं। तो उसका भी अनेक लोग व्रत कर रहे हैं। त्रयोदशी से शुरू हुआ है, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, एकम, कल तक 4 दिन हुए। आज दूज तीज शामिल है, आज 5वां दिन है, कल चतुर्थी रहेगी और परसों पंचमी। पंचमी तक ये व्रत चलेगा। तो भगवान महावीर के शासन में ही सप्त ऋषि, या यूँ समझिए कि अनादि जैन शासन में जो मोक्ष मार्ग बताया गया है, तो भगवान ऋषभदेव से महावीर तक जो शासन चला है, चलता रहेगा। उसी मध्य मुनि सुरतनाथ भगवान के शासन काल में सप्त ऋषि भगवान हुए हैं और उन्होंने एक इतिहास रचा है। तभी 2 दिन तक सप्त ऋषियों की आराधना के साथ ही हम वीर शासन महोत्सव को मनाएंगे और अच्छे से परसों के दिन, पंचमी के दिन सप्त ऋषि विधान भी संपन्न करेंगे। आप सब लोगों को भी सप्त ऋषि विधान करके 7 अर्घ्य चढ़ाना है। तो अब स्वाध्याय में आपके सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है, प्रवचन निर्देशिका का स्वाध्याय चल रहा है। आप सब लोगों को खूब पसंद आता है और मन लगता है और उसके प्रति अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। ये जान करके हमें भी प्रसन्नता होती है कि पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ने जिसे बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वानों की इच्छा को दृष्टि में रखते हुए सन 1978 में लिखा था, आज तक उसे तमाम विद्वान लोग शिविरों में शिक्षण प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से लोगों को पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। आपको भी हमने ऋषभदेव जूम चैनल और पारस चैनल के माध्यम से ये पढ़ाना शुरू किया है। तो इसके अंदर सर्वप्रथम एक वक्ता, एक विद्वान या विद्वान बनने वाले पुरुष और महिलाओं को कौन कौन से गुण आवश्यक हैं, वे 21 गुण बताए गए हैं। और उसके साथ सम्यक दर्शन के कारण, सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ हो सकता है, किन कारणों से किसको हो सकता है, ये सारा प्रकरण चला है। जो लोग आज भी नए लोग यहाँ बैठे हैं या पारस या जूम चैनल में उपस्थित हैं, सबको जानना है। सबसे पहले तो प्रवचन निर्देशिका आप लोग हस्तिनापुर के कार्यालय से मंगा लीजिए। कोई शुल्क नहीं है, ना पुस्तक का ना पोस्टेज, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। आप इसको अच्छे से मंगाइए और पढ़िए, यही सबसे बड़ा इसका शुल्क है। जो यहाँ बैठे हैं यहाँ से भी पुस्तकें ले जा सकते हैं, लेकिन वही लोग ले जाना जिन्हें पढ़ने की इच्छा हो। और एक एक चैप्टर, 2-2 चैप्टर कि हम परीक्षा भी जैसे पहले विषयों की लेते रहे हैं उसकी भी लेते रहेंगे। तो प्रवचन निर्देशिका में ये बताया सम्यक दर्शन के कारणों में कि सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए सबसे पहले पंचेंद्रिय जीव होना चाहिए, जिसके अंदर 5 इंद्रियां हैं, जो भव्य है यानी कभी ना कभी मोक्ष जाने की शक्ति रखता है, और संगी है, मन है जिसके, पर्याप्तक है जिसके आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां जिसके पास में है, वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। और चारों ही गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है। तिर्यंच गति, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति, इन चारों गतियों में सम्यक दर्शन के कारण बताए जा चुके हैं। केवल देव गति में 4 कारण बताए हैं, देवर्धि दर्शन को भी लिया है, और 3 गतियों में 3-3 कारण ही बताए हैं। मैंने रिपीट इसलिए किया थोड़ा सा विषय कि आप लोगों का लिंक एक बार जो बीच में छूटा है तो लिंक जुड़ जाएगा। आज हम आ रहे हैं पेज नंबर 25 पर नहीं, पेज नंबर 27 पर आ रहे हैं। जो सम्यक दर्शन के कारण चल रहे थे उसके अंदर बताया गया कि श्री उमा स्वामी आचार्य ने भी सम्यक्त उत्पत्ति के कारण कहा है। उमा स्वामी आचार्य ने किसमें कहा है? तत्वार्थ सूत्र
जिसे मोक्ष शास्त्र कहते हैं। तो मोक्ष शास्त्र के प्रथम अध्याय का तीसरा सूत्र है तन्निसर्गादधिगमाद्वा। सब लोग बोले एक बार, तन्निसर्गादधिगमाद्वा। हाँ, अब इसके माध्यम से क्या बता रहे हैं, तत् निसर्गात अधिगमात वा। संस्कृत के जो सूत्र होते हैं, सूत्र पूरे अच्छे से पढ़े जाते हैं, उसके बाद जब अर्थ करते हैं तो उसकी एक एक विभक्ति को अलग अलग करके और उसका अर्थ करते हैं। तत् माने वह सम्यक दर्शन, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। दूसरा सूत्र कहा कि तत्व और पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। उसकी बात कहा तन्निसर्गादधिगमाद्वा, यानी बार बार सम्यक दर्शन शब्द को यूज नहीं किया, अब तत् शब्द से ये बताया कि वो सम्यक दर्शन जिसका लिंक चला आ रहा है, वह सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, निसर्गज और अधिगमज। तो यहाँ पर उस सूत्र को आचार्य उमा स्वामी के सूत्र को लिया और उस सूत्र पर जिन्होंने टीका लिखी तत्वार्थ राजवार्तिक अकलंक देव, स्वामी अकलंक देव, बहुत बड़े, जो अकलंक और निकलंक की कहानियां आप पढ़ते हैं उनमें से ही बड़े भाई का नाम अकलंक था और निकलंक ने उनको सुरक्षित रखने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। उन अकलंक देव ने स्वयं अपने बुद्धि के द्वारा और अपने भाई के बलिदान को सार्थक करने के लिए उन्होंने खूब जिन्स शासन की प्रभावना अपने ज्ञान के द्वारा किया है। उसी के अंतर्गत उन्होंने तत्वार्थ राजवार्तिक नाम के ग्रंथ को लिखा। आचार्य उमा स्वामी के द्वारा रचित सूत्रों पर टीका लिखी, उसी का नाम पड़ा तत्वार्थ राजवार्तिक। उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि सम्यक दर्शन द्वैविध्य कल्पना नुपपत्ति अनुपलब्ध तत्वस्य श्रद्धानाभावात् रसायनवत। यानी कि जब ये बताया गया कि सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है, एक निसर्गता माने स्वभाव से और एक अधिगमज माने पर के उपदेश से। ये दो प्रकार से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। एक तो क्या है कि पैदा हुए और पूर्व भाव के संस्कार काम आए और सम्यक दर्शन हो गया, और एक है कि जन्म से सम्यक दर्शन को नहीं जाना, मिथ्यात्व की ओर चलते चले गए, गुरु ने उपदेश दिया या हमने शास्त्र को पढ़ा तो सम्यक दर्शन हो गया, तो ये कहलाता अधिगमज। तो दो प्रकार से सम्यक दर्शन को उत्पन्न होना माना है। तो एक प्रश्न हो गया कि सम्यक दर्शन में दो प्रकार की कल्पना नहीं बन सकती, क्योंकि तत्वों का ज्ञान हुए बिना उनका श्रद्धान कैसे हो सकता है। जैसे कि जब तक रसायन का ज्ञान ना हो तब तक उसका श्रद्धान असंभव है, अतः निसर्ग सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता। समझे ना। ये शंका की कि भाई अगर किसी मेडिसिन का हमें नाम और उसका काम नहीं पता है तो क्या करें। बुखार की दवाई का अगर क्रोसिन लेने से बुखार जाता है, ये श्रद्धान है, तभी तो क्रोसिन लेंगे बुखार आएगा। तो कह रहे हैं कि जब ऐसे रसायन माने वैद्य की दृष्टि से बता रहे हैं कि किसी दवाई को उसका काम जाने बिना उसका श्रद्धान असंभव है, उसी प्रकार से जब तक हम नहीं जानेंगे तत्व और पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, तो हम सम्यक दर्शन को नहीं पा सकते। तो निसर्गज को तो हटा दो, केवल अधिगमज को रखो, क्योंकि जब उपदेश मिलेगा तभी हम सम्यक दर्शन ग्रहण करेंगे। तो पुनः वही उत्तर देते हैं। किसी शिष्य ने ऐसा प्रश्न कर दिया कि निसर्ग सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए, अधिगमज ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग गुरुओं के उपदेश से ही तो जान सकते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, तभी उस पर श्रद्धान करेंगे। तो निसर्ग सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए। तब आचार्य देव ने, अकलंक देव ने उत्तर दिया कि दोनों सम्यक दर्शन में अंतरंग कारण दर्शन मोह का उपशम क्षय या क्षयोपशम समान है। अंतरंग और बहिरंग कारण दो दिए थे। अंतरंग में दर्शन मोहनी कर्म जब दब जाएंगे उपशमन हो जाएगा, क्षय हो जाएगा या क्षयोपशम होगा, तब सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। तो इसके होने पर
जो बाह्य उपदेश के बिना प्रकट होता है वह निसर्गज कहलाता है, तथा जो परोपदेश से होता है वो अधिगमज कहलाता है। लोक में भी शेर, भेड़िया, चीता में सूरता, क्रूरता आदि परोपदेश के बिना होने से नैसर्गिक कहे जाते हैं। यद्यपि इनमें कर्मोदय की अपेक्षा है, फिर भी परोपदेश की अपेक्षा न होने से ही ये स्वाभाविक है। वैसे ही यहाँ पर भी सम्यक दर्शन में परोपदेश की अपेक्षा न होने पर ही निसर्गता स्वीकार की गई है। बड़ा सरल विषय है कि शेर चीते पैदा हुए, अपने आप भागने लग जाते हैं, उनकी माँ सिखाती नहीं है कि आप भागना शुरू करो, ये उनका स्वभाव है। तो इसी प्रकार से अगर कोई सम्यक दर्शन पैदा होते ही पूर्व जन्म में किसी चीज को हमने पढ़ा लिखा था, समझो कि बहुत अच्छा स्वाध्याय किया था और पैदा होते ही 8 साल की उम्र के बाद वो चीज़ें हमें समझ में आने लग गई, तो वो निसर्ग सम्यक दर्शन कहा जाता है। क्यों? उसमें हमने किसी गुरु से नहीं जाना, हमारे पूर्व भोग की जाति स्मरण की बातें याद आने से, और इसमें कर्म का उदय है जो निसर्ग सम्यक दर्शन हुआ। फिर भी परोपदेश की अपेक्षा न होने से ये निसर्गज कहलाता। तो कह रहे हैं निसर्गज और अधिगमत दोनों चीजें हैं, दोनों में से हम किसी को भी हटा नहीं सकते। स्वभाव से भी हो सकता है, उपदेश से भी हो सकता है। जो स्वभाव से होगा वो निसर्गज कहलाएगा और जो उपदेश से होगा वो अधिगमज कहलाएगा। अब आप सबको सम्यक दर्शन है, समझ लो कि हमें सच्चे देवसात गुरु पर श्रद्धान है तो सम्यक दर्शन है। आप में से कोई मिथ्या दृष्टि है क्या? नहीं ना? हाँ, अपने को मिथ्या दृष्टि कभी मत कहना। एक बार एक विद्वान ने कह दिया सभा के अंदर, पता नहीं हम सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास रखना कि अगर हम देवसात गुरु के भक्त हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम गुरुओं के उपदेश को सुनने जाते हैं, हम शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, श्रावक के 6 कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो नियम से सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि के कोई सींग पूंछ नहीं उगता, उनके कोई लेबल नहीं लगा होता कि हम लेबल लगा दें, कोई ब्रांड लगा दें। ब्रांड है केवल देवसात गुरु की भक्ति करना, और अगर आप यही करते हैं तो आप ब्रांडेड सम्यक दृष्टि हैं। समझे देवेंद्र जी, आप ब्रांडेड सम्यक दृष्टि हैं। तो यहाँ तक के ही प्रकरण को आज हम लेंगे और अब प्रतिदिन स्वाध्याय चलेगा। सम्यक दृष्टियों की संख्या बढ़ी है क्योंकि आज जैसे हमारे यहाँ दीक्षाएं हुई हैं, ऐसे अनेक संघों के अंदर भी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों की संख्या, दीक्षार्थियों की संख्या बढ़ती है। इन सब के त्याग की अनुमोदना करते हुए हम अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करते रहें, यही आज के स्वाध्याय का सार है। हमारे बीच में आज भाई सतीश जी जैन सतना से आए हैं, जो हमारे पुराने संघ के अंदर आरिका विशुद्धमती माता जी हुआ करती थी, जिन्हें ज्ञानमती माता ने खूब अध्ययन आदि भी कराया था। उनके भतीजे हैं निर्मल जी जैन सतना, जो अच्छे विद्वान थे, उनके सुपुत्र हैं। आते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूँ ये आपका संघ है। तो आज सतीश जी यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं, तो अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं सतीश जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गणनी प्रमुख 90 साल की पूज्य अरिका ज्ञानमती माता जी हम सबके सामने विराजमान हैं। ये ही सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। और इतनी बड़ी बुलंद की आवाज़ के साथ रोज़ सवेरे 6 बजे से और दोपहर 3:30 बजे से हम उनका रसास्वादन करते हैं, इससे बड़ी और क्या होगी। अभी माता जी ने जैसा बताया, हम सब निश्चित ही मानव समाज और उसके बाद भी जैन कुल और उसके बाद इन माताओं का सानिध्य और आशीर्वाद जिसको मिल रहा है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। फिर हमें अपने जन्म की निश्चित ही कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो अब उसकी सार्थकता है। मैंने अपने जीवन में कई दीक्षाएं भी देखी हैं, लेकिन 3 दिन में जो ऐसा मेला हमको देखने को मिला, इतना आनंद आया, इतना नज़दीक से सब देखने को मिला, जो आज तक न भूतो न भविष्यति ऐसा लगता है। मैं ये कहूँ कि पूरे देश से लोग उमड़ उमड़ के आए, हर प्रदेश के लोग आए, कहाँ मुंबई, कहाँ दिल्ली, कहाँ गुवाहाटी, कहाँ असम, सब जगह के लोग। ये लग रहा था कि मुबारकबाद देने को हवा बागों से आई थी,
मुबारकबाद देने को हवा बागों से आई थी, बहारें सारी दुनिया की वो अपने साथ लाई थी। मैं वंदना करता हूँ। और वास्तव में इस जगह पे ये स्वामी जी की बड़ी कृपा है, चंद्रामती माता जी का आशीर्वाद है। अयोध्या जैसी जगह में जहाँ एक भी जैन घर नहीं है, परसों रात की जो बिनौली निकली है वो देख के तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ 100-200 घर के जैन समाज है। कितना नज़ारा, क्या अद्भुत नज़ारा था। सब तरफ झंडे लगा के नाचते गाते महिलाएं, बच्चे और बड़ी दीदी तक, जिनको उस तक हम दीदी कहते थे, वो दीदी के साथ में हम सब चल रहे थे। और उसके बाद जो नृत्य वो देखा, मार्मिक दृश्य, वो तो कभी ज़िंदगी में जिसने भी देखा है। इतने बड़े बड़े काले और सफ़ेद बाल, इतने बड़े घने बाल, उनको घास की तरह तोड़ के दे देना कितना बड़ा महान पुण्य का कार्य है। ये सब हम लोगों को प्रेरणा देता है कि हम सम्यक दर्शन की तरफ बढ़ें और प्रयास करें कि अपने जीवन को सफल बना सकें। दोनों माता जी के चरणों में सादर सादर नमोस्तु बंदामी, और सभी नव माता जी के चरणों में बंदामी और इच्छामी। माता जी हमेशा ऐसा ही स्वस्थ रहें, ऐसा ही हम लोगों को मार्गदर्शन, इस आशीर्वाद प्रदान करते रहें, ऐसी मंगल कामना। सतीश जी ने अपनी भावनाएं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डॉक्टर देवेंद्र जी शाह, जो बहुत सालों से, मैं समझती हूँ शायद 55-56 सालों से जुड़े हुए हैं पूज्य माता जी की शिष्यता स्वीकार करने में। ये कहते हैं मोती सागर महाराज जी से 2 दिन हम सीनियर हैं। तो ऐसे सीनियर शिष्य डॉक्टर देवेंद्र जी शाह, और अपने उनके समधी जी भी आए, उनके भाई भी आए हैं, वो भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र शाह। वंदना माता जी, वंदना माता जी। मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, जब मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था, उसके बाद में 7-8 साल बाद माता जी को लेने के लिए मैं सनावत से बेड़िया करके गांव है 18 किलोमीटर दूर, तब गया। माता जी के सानिध्य में रहे। कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। माता जी का चातुर्मास सनावत में हुआ। सनावत में चातुर्मास बहुत सफल रहा। माता जी के साथ में हम सनावत से इंदौर, इंदौर से सनावत पदयात्रा की। मैं, यशवंत कुमार यानी वर्धमान सागर जी महाराज, मोती चंद जी, हम सब लोग साथ में जुड़े रहे। और माँ ने हमारे ऊपर, हमारे तीनों भाइयों पर जो उपकार किया है वो हम जीवन में नहीं भूल सकते। एक बार मैं माता जी के पास बैठ कर रो रहा था, तो माता ने कहा, मैं तो हूँ तेरी माँ, काहे को रोता है? माँ वो है सच्ची जो संसार से पार लगा दे, तो तू चिंता मत कर, मैं हूँ। और वो माता जी मुझे आज तक सहारा दे रही हैं। माता जी से 55-57 साल से मैं जुड़ा हूँ, और माता जी ने हमको वास्तव में नरक से निकाल करके स्वर्ग में तो ला दिया है। अब मोक्ष में ले जाने की जिम्मेदारी भी इनकी है। माता जी से निवेदन है कि माता जी तीर्थंकर बने तो मुझे गंधर्व का पद जरूर दिलवा दें, भगवान से यही प्रार्थना है। और मेरी माँ हजारों साल जिंदा रहें, मेरी उम्र में मेरी माँ को लग जाए, मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बढ़िया। देखो, ऋषभ देव भगवान के 84 गणधर थे, तो ऐसे कोई ना कोई गणधर का पद मिल ही जाएगा। भावना भाते रहो। तो डॉक्टर देवेंद्र जी शाह बहुत ही भावुक हुए, क्योंकि आज आप बहुत सक्षम हैं। अपने दिनों को याद करते हैं, कहते हैं गुरु की छाया जब मस्तक पर होती है तो आदमी क्या से क्या बन जाता है। तो आज डॉक्टर देवेंद्र शाह बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री भी हैं और एक्यूप्रेशर के भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इनके बच्चे लोग भी खूब गुरु भक्ति करते हैं। तो आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की। आप सबके लिए मेरी प्रेरणा है कि पुनः 10 लक्षण पर्व में जरूर आएं। और विश्व शांति महावीर विधान है, जिसमें 2600 रत्न चढ़ा करके सुमेरु पर्वत के मंडल में एक विलक्षण है, क्योंकि भगवान महावीर के 26वें जन्म कल्याणक महोत्सव पर पूज्य माता जी ने इसकी रचना की थी। और 2600 अर्घ्य हैं। उन अर्घ्यों को चढ़ाते हुए रत्न, बादाम और अर्घ्य समर्पित करते हैं जब, तो एक ऐसा नज़ारा आ जाता है कि जैसे धरती पर साक्षात सुमेरु पर्वत बन गया है।
तो उस विधान को करने के लिए भी जितने लोग आ सकें आएं और अपने अपने लोगों की संख्या स्वामी जी को सूचित करा दें। तो अब गुरु पूजा करेंगे। पहले आचार्य त्रय की अर्घ्य को चढ़ाएं। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु श्रीपति साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ्य प्राप्ति अर्घ्यं निरुपावति स्वाहा। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आह्वान स्थापन करते विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानवती माता अत्र तरत संवसटाहननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणम स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिबालक कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है। तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है।